कपल नहीं है, ये मिस जो है ग्लोबल हैं और मिस्टर यूनिवर्सल है। इनसे जानते हैं ये मिस्टर यूनिवर्सल कैसे बने और ये मिस ग्लोबल कैसे बनी है। इंटरनल ब्यूटी बहुत मैटर करती है, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन। इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वन एवर इन द हिस्ट्री टू गेट द टाइटल ऑफ मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि आपको कैसे शौक़ हुआ मिस यूनिवर्सल या मिस ग्लोबल बनने का? बेसिकली पहले जो है ये हमारे पेजेंट्स वगैरह चल रहे थे, मैं 2024 से ही ये पेजेंट्स वगैरह देखती रहती थी और अचानक से मेरा भी ये हुआ कि मैंने भी एक दिन आएगा जब पाकिस्तान को नेशनली जाके रिप्रेजेंट करूँगी। दैट्स वाई मैं प्लान कर रही थी इसके बारे में। फिर थोड़ी देर पहले ही मैंने इसमें अप्लाई किया और यस मैं सिलेक्ट हो गई। इट वाज लॉन्ग टाइम। लकी हैं आप, मतलब 2024 में आपने अप्लाई किया? और जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने 2024 में अप्लाई किया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिलेक्टेड एंड आई एम हैप्पी कि मैं पाकिस्तान को अब यस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे क्या करती, इससे पहले क्या करती? आई एम अ स्टूडेंट। मैं जो हूँ मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। जी बिल्कुल। मैं जो हूँ पैथोलॉजी लैब साइंसेस कर रही हूँ, आप MLT भी कह सकते हैं। मैं फाइनल ईयर की भी स्टूडेंट हूँ। मैं पहले भी पढ़ाई करती थी, उसके साथ साथ जो है मैं लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिस भी कर रही थी। ये बताएं कि मिस ग्लोबल में मिस यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है? दरअसल ये जो सारे टाइटल्स हैं ये सारे जो हैं पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब मिल के वी आर आर टीम, वी आर आर फैमिली, हम सब पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये होता है जो टाइटल, डिफरेंट टाइटल का डिफरेंट पेजेंट होता है, वो इंटरनेशनली हमारे पेजेंट्स होते हैं। लाइक मिस ग्लोबल जो है वो आगे जाके इंटरनेशनली मिस ग्लोबल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी और जो मिस यूनिवर्स हैं वो मिस यूनिवर्स वर्ल्ड में जाके इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगी। सबके पेजेंट्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा ये बताएं कितने मराहिल होते हैं, कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है? ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है गर्ल्स अप्लाई कर रही होती हैं, तो दैट्स वाई फिर हम टीम को अपने पिक्स भेजते हैं। फिर जो है बाहर वाली जो पेजेंट बैठा हुआ है वो सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन के बाद हमारी जो है इंटरव्यूज़, पहले ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हमारे होते हैं, उसके बाद फिर सेरेमनी, उसके बाद प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, हमारी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जो है फिर हमारी आप 31 मई को जो हमारी हुई है सेरेमनी वो होती है। उसके बाद फिर अभी इंटरव्यूज़ लाइव एंड इट्स अ लॉन्ग। अच्छा ये बताएं कि आप किस बेस पे सिलेक्ट हो गए? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि लोग जो हैं पेजेंट को लाइक वो समझ रहे हैं कि इट्स अ मॉडलिंग कंपटीशन। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेजेंट में बेसिकली जो है हम ओके आपको एक्सटर्नली ब्यूटीफुल होना चाहिए, लेकिन इंटरनल ब्यूटी बहुत मैटर करती है, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन। पेजेंट का मतलब ही है ब्यूटी विद ब्रेन। आप में काइंडनेस होनी चाहिए, आप चैरिटी मतलब हमसे जब सवाल किए जाते हैं हमसे यही पूछा जाता है कि आपने अपनी कंट्री के लिए करना क्या है। तो इसलिए जो अपनी कंट्री को करना चाहता है, फ़ायदा पहुंचाएगा वही आगे आएगा। लाइक मैं जो हूँ मैं बेसिकली 4 सालों से चैरिटी वर्क भी कर रही हूँ। यस अपनी स्टूडेंट होने के साथ साथ जो है मैं बहुत सारी कोई फाउंडेशन खोलना चाहिए आपको मिस ग्लोबल। जी फाउंडेशंस ही हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि हम पेशेंट्स की हमने वेलफेयर सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। उसमें हम जो है राशन ड्राइव चलाते हैं, उसमें और भी बहुत सारे काम करते हैं। हम लाइक स्टूडेंट्स की हम फ़ी पे कर देते हैं, पेशेंट्स का हम फ्री इलाज कर देते हैं। ये मतलब आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये लेकिन मिस ग्लोबल बन के आप क्या करेंगी? मिस ग्लोबल बन के मैं यही करूँगी जैसे अभी जो तो बन गई हैं तो भी नेक्स्ट सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज, एक पॉजिटिव इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबको दिखाऊं कि इट्स पाकिस्तान। मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे लोगों ने बातें मशहूर की हैं, तो मैं यही बताऊंगी यस नेगेटिविटी को नहीं, तो मैं एक पॉजिटिव इमेज देना चाहूँगी। उसके बाद जो है मैं जाहिर सी बात है नेशनल लेवल तो हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर जाके जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। लाइक बहुत जहाँ पे पेजेंट्स होते हैं, आपको पता है कि 72 कंट्रीज़ आ रही होती हैं, हर कंट्री में से एक गर्ल होती है और मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँ और जीत के आऊँ। और टाइटल जैसे मैंने ये टाइटल लिया, ये क्राउन लिया, बाहर के मुल्क जाके भी मैं ये क्राउन और टाइटल अपने पाकिस्तान के लिए लेके आऊँ। बेस्ट ऑफ लक। अभी मेरे साथ जो है मिस्टर यूनिवर्सल अली जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली जावेद ये बताएं कि आपकी सिलेक्शन कैसे हुई और मिस्टर यूनिवर्सल कैसे बने? जी मैंने 2024 में फॉर द वेरी स्टार्ट मैंने अप्लाई किया था। दैन आई वेंट थ्रू विद दी फॉर्म। पहले हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें हमारा देखा जाता है कि मैन अपने ड्यूटी को लेके, अपनी कंट्री को लेके कितना फोकस है, कितना डेडिकेटेड है। फॉर्म में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हम आपको एज अ टाइटल होल्डर क्यों चुने।
फिर अगर फॉर्म के बना पे अगर हमारा सिलेक्शन होता है, फिर हमारी जो टीम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें हमसे हमारी फ़ोटोज़ मांगती है, हमारी प्रोफाइल्स मांगती हैं, हम उनको प्रोफाइल्स फ़ोटोज़ शेयर करते हैं। दैन वी वेंट विद द मॉक इंटरव्यू, जिस मॉक इंटरव्यू में हम अपनी एजुकेशन हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। दैन वी गो थ्रू एंड आई सिलेक्शन। वैसे ये बताएं, कुछ सेहत वगैरह भी देखी जाती है? जी बिल्कुल, मैं टीनेजर कैटेगरीज़ में आता हूँ। मैं आई एम द यंगेस्ट वन एवर इन द हिस्ट्री टू गेट द टाइटल ऑफ मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल। सो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, बहुत बड़ा ऑनर है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूँगा। बट हाँ, मुझे अपना वज़न थोड़ा गेन करना पड़ेगा इंटरनेशनल। अच्छा ये बताएं कि और एक जेंट्स के लिए आपको लगता नहीं था कि बहुत मुश्किल है मिस्टर यूनिवर्सल बनना, लड़कियों के लिए शायद इजी हो, तो आपको कैसे लगा कि मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा? कुछ आपको आइडिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि इजी होगा। मुझे हर वक्त महसूस हुआ कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट ऑल ओवर द पाकिस्तान, जितने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं हु हैव द नेशनलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फॉर अप्लाइंग फॉर मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल, उन सब लोगों में कोई तो मुझ में बात होगी जो मुझे चुना गया। मैं अपने काम को लेके बहुत फोकस था, मैं अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हूँ, और मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने में बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। शायद इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, वो बाज़ दफ़ा ऐसा देखा कि वो जिनको मिस्टर पाकिस्तान कहा जाता है या मिस्टर यूनिवर्सल, वो बड़े मतलब ये आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? वो ख्वाहिश होती है कि काश थोड़ा सा मैं भी हेल्थी हो जाऊँ और मैं लगूँ कि अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा ना स्टेटमेंट ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे दो तरह के मिस्टर पाकिस्तान होते हैं। एक जो होते हैं वो मस्कुलैरिटी को प्रमोट करते हैं, एक जो है वो एज अ स्पोक पर्सन प्रमोट करते हैं। सो आई एम हेयर एज अ मोटिवेशन स्पीकर। मैं एक यूथ के तौर पर हूँ कि अगर आपके पास इतनी इनफ हेल्थ नहीं है, और आप हेल्थ इश्यूज से आप कुछ डिजीज़, सिंस आई एम फेसिंग द डिजीज़ एज वेल, मुझे हेल्थ डिजीज़ है, तो मैं इतना वेट टाइम पे गेन नहीं कर पाता। मैं खाता हूँ लेकिन लगता नहीं है जिस्म को। सो आई डू फील दैट, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो मतलब अप्लाई करना चाहते हैं कोई मेल हजरात हो, तो उनको क्या आप जो है कोई आइडिया देंगे, क्या कोई मशवरा देंगे? पहले तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने मुल्क से जो मोहब्बत है उसको शो करें। आप जब फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, मिस्टर पाकिस्तान की हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें हमारा फॉर्म हर साल रीन्यू होकर आता है, उसमें आप अप्लाई करें। उसमें आप अपने मुल्क को लेके, अपनी वतन को लेके अपनी मोहब्बत दिखाएं, अपने ड्यूटीज़ को लेके दिखाएं। द चैरिटी वर्क जो आप कर रहे हैं, मैं लास्ट सिंस 3 ईयर से चैरिटी वर्क कर रहा हूँ। मैं लाइसेंस सरेआम का सोशल वर्कर हूँ। मैंने सरेआम के साथ एज अ सोशल वर्कर काफ़ी सालों से काम किया, तो मुझे ये बात पता है कि एज सोशल वर्कर आपको कुछ अर्निंग नहीं होती है, आप बस लोगों में प्रमोट करते हो, और हमें इसी में खुशी मिलती है। आप क्या किसी को एडवाइस देना चाहेंगे, कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई नया यंगेस्ट जो है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं आपके लिए ज़िंदा मिसाल सामने बैठा हुआ हूँ, और मैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे मलेशिया में इन कमिंग सितंबर मिस्टर एशियन इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट गेन, थोड़ी सी और ट्रेनिंग, और थोड़ा सा और बेटर स्पोक पर्सन की ट्रेनिंग करनी है। सो आई एम हैविंग अ कोच, एवरीथिंग। यस।